दूसरा प्रश्न चेन्नई तमिलनाडु की मां सुरुचि ने पूछा है। कहती हैं, बुद्ध पुरुष चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं? कृपया प्रकाश डालें। इसके पहले कि कैसे चुनौतियों का सामना बुद्ध पुरुष करते हैं, संत करते हैं, सज्जन पुरुष करते हैं, प्रज्ञावान लोग करते हैं, इस बात को हमको जानना होगा कि ये सृष्टि, ये हमारा जीवन, ये द्वंद्वात्मक है। यहाँ दिन है तो रात है, पुरुष है तो स्त्री है, जीत है तो हार है, मान है तो अपमान है, सुख है तो दुख है, आपदा है तो संपदा है। तो जीवन द्वंद्वात्मक है। इस तथ्य को हमें स्वीकार करना होगा। आरसी प्रसाद सिंह बहुत अच्छे कवि हुए। कहते हैं, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जैसे एक नदी है, वो दो तटों से गुजरती है। अगर एक तट हो तो तटबंध हो जाता है, उसको नदी नहीं कह सकते। तो दो कूल होने चाहिए, दो किनारे होने चाहिए जिससे नदी बहती है। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन भी नदी की तरह है। इसके दो कूल हैं। क्या है? एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है। तो जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, तुम देखोगे कि कुछ अनुकूल घटनाएं घटती हैं, अर्थात हमारे उद्देश्य के अनुसार घटती हैं, और कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं, अर्थात हमारा जो उद्देश्य है, हम जो चाह रहे हैं, उसके विपरीत घटती हैं। ये जीवन का नियम है। ये संतुलन के नियम से ऐसा होता रहता है। अष्टावक्र खुद जनक से कहते हैं कि जनक, आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी, तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचते न कांक्षते। ये समय समय पर संतुलन के नियम से कभी आपदा अर्थात दुख और कभी संपदा अर्थात सुख, ये आते जाते रहते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल तृप्त रहता हूँ, मैं इसके लिए परेशान नहीं होता। एक शायर कहता है कि जेहन के वास्ते सांचे तो न ढालेगी हयात। हमारे भावों के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार वो दुनिया नहीं ढलती है। जेहन को खुद ही सांचे में ढलना होगा। अपने भावों को हमको खुद ही ढालना होगा। जो दुनिया का नियम है, जो संतुलन का नियम है, जो द्वंद्व का नियम है, उसके अनुसार ही हमको अपने को तैयार करना होगा। इसलिए बुद्ध पुरुष इस बात को समझते हैं, प्रज्ञावान पुरुष इस बात को जानते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, कहते हैं, जिस दिन तुम अपने बुद्धत्व को जानोगे, उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो हुआ वह शुभ था, वो होना ही चाहिए था। जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी। इसके बिना बुद्धत्व नहीं घटित हो सकता था। तो पहले ये जान लो कि जीवन द्वंद्वात्मक है, और हर बुद्ध पुरुष इस बात का अनुभव कर लेता है कि द्वंद्वात्मक जीवन को स्वीकार करता है। जीवन ऐसा ही है। अब तुम्हारे प्रश्न को ले रहे हैं कि बुद्ध पुरुष चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी प्रतिकूल घटता है तो एक चुनौती तुम्हारे सामने है। सामान्य लोग भी सामना करते हैं, रोध हो करके करते हैं, लेकिन बुद्ध पुरुष कैसे उन चुनौतियों का सामना करता है? तो पहली बात यह है कि बुद्ध पुरुष ये जानता है कि जीवन का आधार चुनौती है। सभी जीवों के लिए, ऐसा नहीं केवल मनुष्य के लिए। जंगल के जीव रहते हैं, देखो सबको खतरा है, हर पल खतरा है, बल्कि मनुष्य को उतना खतरा नहीं है जितना जंगल के जीव जंतुओं को खतरा है। अब वृक्ष ही खड़े हैं, अब हाथी आया और डाल को तोड़ दिया, एक चुनौती तो है। तो सब जीव जंतुओं के लिए यहाँ और इसी प्रकार मनुष्यों के लिए हमेशा खतरा विद्यमान है, हमेशा चुनौती विद्यमान है। और इसलिए जब भी चुनौती आती है तो बुद्ध पुरुष उससे कतराता नहीं है, घबराता नहीं है, उसको स्वीकार करता है कि ठीक है, ये चुनौती है और ये चुनौती आनी चाहिए। ओशो एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, धन्य है वे लोग जिनके जीवन में चुनौतियाँ आती हैं। अगर तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ नहीं आए तो जीवन नपुंसक बन जाता है। तो पहली बात यह है कि ये चुनौती हमेशा स्वीकार करो, चुनौती से कतराओ नहीं, चुनौती से घबराओ नहीं। दूसरा, ओशो ने एक बड़ी प्यारी कहानी कही है और उस कहानी का शीर्षक है दिस टू विल पास। संक्षिप्त में उस कहानी को मैं तुमको बताऊंगा। एक राजा था, उसका एक मंत्री था, और फिर राजा ने मंत्री से कहा कि एक अंगूठी बनवाओ सोने की और उस पर 4 शब्द लिखवाओ, जिससे जब भी मुझ पर मुसीबत आए मैं उन शब्दों को पढूं और बिल्कुल
निश्चिंत हो जाऊं, स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त हो जाऊं। और एक बात याद रखना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। मंत्री गया, अन्यमनस्क होकर के खाना खा रहा था, उसके मन में चिंतन चल रहा था। उसकी लड़की ने कहा कि पिताजी क्या बात है, आज आप बहुत ही तनाव में लग रहे हैं। उसने पूरी कहानी बताई। लड़की ने कहा आप चिंता मत करें, मैं ऐसी अंगूठी बनवा करके आपको देती हूँ। वो लड़की गई सुनार के पास, उसने अंगूठी बनवाई, अंगूठी अपने पिता को दिया और कहा कि राजा को देने के पहले आप उससे ये भी कहिएगा कि जब वास्तव में जब चुनौती हो, वास्तव में जब ऐसा तनाव या दुख का समय हो, तभी उस अंगूठी को निकालें, पहने और पढ़ें। मंत्री ने राजा को वो अंगूठी भेंट कर दी। समय गुजरता चला गया। एक बार पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, उसने जीत हासिल कर दी और यह राजा दर दर का भिखारी हो गया। अपने कुछ चुने हुए लोगों के साथ, सेनापति और मंत्रियों के साथ वह बाहर चला गया, देश के बाहर गया और वहाँ भटकने लगा। और तब उसने कहा मंत्री से कि कहाँ है मेरी अंगूठी, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। मंत्री ने उसको कहा कि ये आपके साथ जो ब्रीफकेस चल रहा है उसी में अंगूठी है राजन, आप उसको निकाल करके पहन लें। और राजा ने अंगूठी पहनी, उस पर लिखा हुआ था दिस टू विल पास, यह भी गुजर जाएगा। और सडनली एक शांति उसकी चेतना में उतरी, एक साहस चेतना में उतरा कि अच्छा तो मेरा ये भटकना दर दर का ये भी गुजर जाएगा। और फिर अपने एक पड़ोसी मित्र राजा के पास हो गया, उसकी मदद से सेना खड़ी की, फिर से अपने राज्य पर उसने आक्रमण किया, विजय हासिल की, जुलूस निकाले गए, जनता ने जय जयकार किया, उसको हाथी पर बिठाया। और मंत्री ने कहा कि हमारी लड़की ने कहा था जब सुख आए, सफलता मिले, तब भी अंगूठी को पढ़िएगा राजन। और उसने अंगूठी निकाली और पढ़ा दिस टू विल पास, अर्थात ये जुलूस, ये बैंड बाजे, ये विजय यात्रा, ये अभी गुजर जाएगी। तो एक बुद्ध पुरुष हमेशा इस मन स्थिति में रहता है कि चाहे चुनौती आए, चाहे विजय आए, वो सब गुजर जाने वाले हैं, सब क्षणिक है। और हमेशा इस दृष्टि से वो जीवन को जीता है। और फिर बुद्ध पुरुष हमेशा विधायक दृष्टि रखता है, हमेशा विधायक रहता है। कोई भी विपदा आए, संपदा आए, एक पॉजिटिविटी में जीता है। ओशो ने कहानी कही है एक फ़कीर की, चौमासा बिता कर अपने शिष्य के साथ लौटा है अपने गांव में। और जब पास आता है तो देखता है कि उसकी आधी झोपड़ी उड़ गई है, आधी झोपड़ी बच गई है। उसका युवा शिष्य है, वो कहता है देखते हो परमात्मा कितना अन्यायी है कि उसने अमीरों का महल तो बचा के रखा और हमारी झोपड़ी आधी उजाड़ दी। नाचने लगा वो बूढ़ा फ़कीर, उसने कहा धन्यवाद दो कि आधी जो झोपड़ी है उसने बचा तो लिया। ये विधायक दृष्टि है। एक दूसरी विधायक दृष्टि भी ओशो ने कहानी के माध्यम से समझाया है। कहा कि महर्षि नारद जा रहे हैं विष्णु से मिलने के लिए और रास्ते में एक बूढ़ा फ़कीर है, बूढ़ा साधक है, बूढ़ा साधु है। और नारद जी को देखते ही पूछता है कि आपका ही मैं इंतज़ार कर रहा था, आप कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं नारायण के पास जा रहा हूँ, तुमको कुछ पूछना है। उसने कहा पूछिए ज़रा, मैं बरसों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और कितना वक्त लगेगा तपस्या करने में और बुद्धत्व को पाने में, उनका ज़रूर पूछूंगा। कुछ आगे बढ़े तो देखा युवा एक साधु है, बड़ा मस्त है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण आंखें खोलो, मैं नारद हूँ, मैं विष्णु जी के पास जा रहा हूँ, तुमको भी कुछ पूछना है। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं पूछना है। बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी ओर से मैं ही पूछ लूँगा। गए विष्णु जी के पास, कहा नारायण नारायण। विष्णु ने कहा क्या बात है नारद, कुछ पूछना है क्या। नारद ने बताया कि वो जो बूढ़ा फ़कीर है, बूढ़ा साधु है, उसको बुद्धत्व प्राप्त करने में कितना वक्त लगेगा। विष्णु जी ने कहा कि जाकर उससे कहना कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वहाँ जितनी पत्तियाँ अभी उतने जन्म लगेंगे। नारद जी ने कहा और युवा फ़कीर जो युवा साधक है, कहा कि उसको भी यही कहना जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पर जितनी पत्तियाँ हैं उतने जन्म उसको भी लेने पड़ेंगे। नारद जी आए, बूढ़े साधु के पास गए और कहा नारायण नारायण। वो तो तब से बैठा ही था साधना छोड़ करके। नारद जी ने विष्णु जी की बात बताई, वो तो गुस्सा हो गया, कहा कि फिर अभी से क्यों साधना करना जब इतने जन्म लेने हैं। दुखी हो गया, रोने लगा। जब युवा साधक के पास गया तो उसको भी बताया, वो तो नाचने लगा। बोला कि बस इतना बड़ा जंगल, इतने पेड़, इतनी पत्तियाँ और हमको इतने ही जन्म लेने पड़ेंगे। और नाचते नाचते कहते हैं वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। तो
ये विधायक दृष्टि होनी चाहिए। ये विधायक दृष्टि एक बुद्ध पुरुष में होती है और इस विधायक दृष्टि के साथ वो चुनौतियों का सामना करता है। चौथी बात कि ये जब भी चुनौती आती है तो वो उसको एक अवसर मानता है। हर चुनौती एक अवसर है। जो भेज रहा है नई समस्या, भेजेगा वह समाधान। इसको वो मानता है कि जो चुनौती दे रहा है, कौन दे रहा है? अस्तित्व दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। तो निश्चित थोड़ी प्रतीक्षा करो, वो समाधान भी भेजेगा। एक जगह एक गज़ल में मैंने कभी लिखा था, अपना कर्म किए जा बंदे, फल मौला देता है। माना देता रोग वही, पर दवा कौन देता है? जो रोग दे रहा है वही दवा भी देता है, जो समस्या भेज रहा है वही समाधान भी देता है। और फिर पांचवी बात जो एक बुद्ध पुरुष चुनौती के साथ करता है, वो हमेशा मानता है हुक्मी हुक्म चलाए राह और नानक बिग से बेपरवाह। जपजी साहब पर बोलते हुए ओशो ने एक समुराई का उदाहरण दिया है कि समुराई जापान के एक द्वीप से दूसरे द्वीप अपनी दुल्हन को ले जा रहा है, गौना करा करके ले जा रहा है। रास्ते में तूफ़ान आता है, बारिश आती है, सब लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, लेकिन समुराई है कि चुपचाप मौन बैठा हुआ है ध्यान में। उसकी दुल्हन तो घबरा जाती है कि कैसे व्यक्ति से मेरी शादी हुई, इस तूफ़ान में भी ये बिल्कुल तटस्थ, बिल्कुल मौन होकर के बैठा हुआ है। और उसने हिलाया डुलाया उसको। समुराई ने आंखें खोली और तलवार अपनी महबूबा की गर्दन पर रख दी और महबूबा तो थोड़ी देर के लिए सकपकाई, फिर हंसने लगी। समुराई ने कहा, तुम्हें पता है कि इस तलवार की धार कितनी तेज है? तुम्हें पता है कि जरा सी मैंने दबाई और तेरी गर्दन गई, फिर भी तुम हंसती है? उसकी जो महबूबा है, उसकी जो दुल्हन है, वो कहती है कि माना कि तलवार की धार बड़ी तेज है, माना कि तुमने ज़रा सी दबाई और मेरी गर्दन कटी, लेकिन जब तक इसकी बेंत हैंडल हमारे प्रियतम मेरे दूल्हे के हाथों में है, तब तक हमें इससे घबराने की क्या ज़रूरत है। और तब समुराई कहता है कि पगली, माना कि तूफ़ान की धार बड़ी तेज़ है, माना कि ये कोरोना महामारी बड़ी तेज़ है, लेकिन जब तक इसकी हैंडल मेरे प्रियतम परमात्मा के हाथों में है, तब तक इससे डरने की मुझे क्या ज़रूरत है। इसलिए जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, उनके जीवन को तुम देखोगे, वे जितने महान हुए, जितने बड़े युग पुरुष हुए, वे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत महान चुनौतियां आए। राम के जीवन को देखो, उनकी पत्नी को चुरा करके रावण ले गया। इतनी बड़ी चुनौती तो हम सबके जीवन में नहीं आई, लेकिन ये रावण की चुनौती थी जिसने राम को राम बनाया, राम को महामानव बनाया, राम को युग पुरुष बनाया। ऐसी ही चुनौती कृष्ण के जीवन में आई। जन्म में ही जब जन्म हुआ तो उनके माता पिता कारागार में है, कितनी बड़ी चुनौती है। और फिर कंस की चुनौती तो थी, जरासंध की चुनौती आई, कौरवों की चुनौती आई, महाभारत की चुनौती आई, और इन सारी चुनौतियों का कृष्ण ने हंसते हंसते सामना किया। और वही चुनौतियाँ कृष्ण को कृष्ण बनाने का कारण बनी। मोहम्मद साहब के जीवन में देखो कितनी बड़ी चुनौती थी। अबू माविया के द्वारा चुनौती आई और उस चुनौती का मोहम्मद साहब ने सामना किया। वे क्या कर रहे थे? अपने लोगों से साधना करा रहे थे, ध्यान करा रहे थे, समाधि करा रहे थे, लेकिन बाकी जो लोग कट्टर थे उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसका सामना किया। और ये चुनौती के कारण वो भागे नहीं, उसका सामना किया तो मोहम्मद साहब बने। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में देखो कितनी बड़ी चुनौती थी। उनके पास केवल 5000 लोग थे और औरंगजेब के पास 1 लाख से ज़्यादा सेना थी। इतनी बड़ी सेना का सामना उन्होंने किया और फिर गुरु गोविंद सिंह जी एक अवतारी पुरुष हुए। तो निश्चित ही याद रखो कि हमेशा जो बुद्ध पुरुष के जीवन में जब भी चुनौती आती है तो उससे भागता नहीं, डरता नहीं, उसका सामना करता है, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा मंगलमय है। जो भी होगा अंत में भला होगा, तो मैं भागूं क्यों, डरूं क्यों, और इस तरह अपना कर्म किए चला जाता है। तो आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।